नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की हालत खराब है। आम आदमी की कमर टूटी हुई है, कमाई है नहीं और महंगाई जान मारे हुए है। साधारण आदमी न दाल खरीद सकता है, न पेट्रोल डलवा सकता है, न व्यापार कर सकता है। मोदी जी की मेहरबानी ऐसी है कि नौकरी का अकाल पड़ा हुआ है। योगी जी नौकरी मांगने वाले नौजवानों की हड्डियां तोड़वा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। कुल मिलाकर देश ऐतिहासिक दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। 2014 में नारा दिया गया था कि जनता को रोजगार न देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। नौजवान तो अभी भी सड़कों पर है और सरकार अभी भी जुमलेबाजी में व्यस्त है। लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि सरकार बेरोजगार तो मानती है, लेकिन हमको आपको नहीं, अंबानी अडानी को। गरीब तो मानती है, लेकिन आपको नहीं, अंबानी अडानी को। और दोनों की बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मोदी सरकार ने कमाल कर दिया है। जब इस देश के लाखों लोग सड़कों पर थे तो अंबानी अडानी दोनों हाथ से दौलत कूट रहे थे। जब इस देश के करोड़ों लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे तो अंबानी अडानी 56 भोग जीम रहे थे। जब इस देश के लाखों कारखानों पर ताला लगता जा रहा था तो मोदी जी के मित्रों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी ने बेरोजगारी नहीं दूर की है अंबानी और अडानी की। ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी ने आमदनी नहीं बढ़ाई है, बिल्कुल बढ़ाई है अंबानी और अडानी की, और ऐसी बढ़ाई है कि समूची दुनिया दंग है। अब ये किसान विसान की बात मत करने लगिएगा, गरीब लोगों की बात मत कीजिएगा। चपरासी की नौकरी के लिए MBA, MCA, MPhil, PhD की डिग्री लेकर लाइन में खड़े नौजवानों की बात मत कीजिएगा। वो पकौड़ा बेचने से भाग रहे हैं, उन्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। देश के लिए ऐसे नौजवान ठीक नहीं है। अब जरा इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझिए। सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे जी रहे गौतम अडानी की बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स यानी खरबपति सूचकांक के मुताबिक अकेले फरवरी के महीने में गौतम अडानी की दौलत $8 अरब बढ़ गई है। जी हां, $8 अरब। अगर रुपए में बदलेंगे तो 568 अरब रुपया। अब 1 अरब में 1 के आगे कितना जीरो होता है, यह संबित पात्रा को ट्वीट करके पूछ लीजिएगा, शायद 9 होता है। लाख में सुनना चाहेंगे? 568,000 लाख। आपका कलेजा मुंह को आएगा जब हम बताएंगे कि अकेले फरवरी के महीने में गौतम अडानी की दौलत जितनी बढ़ी है, पूरी नहीं, जितनी बढ़ी है, वो इस देश के 12 राज्यों को मिलाकर जितनी सालाना GDP है उससे ज्यादा है। जरा गिनिएगा। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, त्रिपुरा, गोवा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और चंडीगढ़ के कुल कारोबार के बराबर। फरवरी के 28 दिनों में कहीं 31 दिन का महीना होता तो एक आध राज्य का कारोबार और गौतम अडानी की जेब में समा चुका होता है। हम फिर कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी है, कुल दौलत का आंकड़ा नहीं है ये। ब्लूमबर्ग खरबपति सूची के मुताबिक फरवरी के शुरुआती दिनों में गौतम अडानी की दौलत 33 से 38 अरब डॉलर के बीच थी। लेकिन फरवरी खत्म होते होते गौतम अडानी 44.7 अरब डॉलर के रईस बन चुके थे। इसको रुपए में बदलने का ख्याल भी मत लाइएगा, आपके मोबाइल के कैलकुलेटर की हैसियत नहीं है इसे बदलना, एरर दिखाने लगेगा, मैंने करके देखा है। फरवरी की शुरुआत में अडानी दुनिया के 33वें से 40वें नंबर के दौलतमंद थे और फरवरी के आखिर में वो संसार के 27वें नंबर के धन्ना सेठ में तब्दील हो चुके थे। यह अडानी की दौलत और रैंकिंग में अब तक की सबसे तेज बढ़त है। थैंक यू मोदी जी। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा है कि उसके मालिक गौतम अडानी और राजेश अडानी की फैमिली ट्रस्ट ने गरीबी के दिनों में 3 करोड़ 21 लाख इक्विटी शेयर गिरवी रखे थे। राम जी की कृपा से फरवरी के महीने में उसको भी छुड़ा लिया। इस समय अडानी पोर्ट का एक शेयर 686 रुपए का है, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए शेयरों को छुड़ाने पर भी खर्च किए गए। 8 अरब में यह शामिल नहीं है। अब समझिए कि $8 अरब का मतलब कारोबारी दुनिया में क्या होता है। इस एक महीने के मुनाफे से, बढ़त से गौतम अडानी पूरी हीरो मोटो कॉर्प खरीद सकते हैं।
पूरा यस बैंक खरीद सकते हैं, या पूरा वोडाफोन खरीद सकते हैं, लगभग पूरा टाटा स्टील खरीद सकते हैं, या पूरी ग्रासिम इंडस्ट्रीज खरीद सकते हैं। कहीं मुकेश अंबानी की दौलत सुन लेंगे तो आप बेहोश न हो जाए। अडानी से सीधे दुगनी 80 अरब डॉलर। दुनिया के 10वें नंबर के रईस हैं अंबानी, और यह हालत तब है जब वो थोड़े से गरीब हुए हैं, वरना 25 जुलाई 2020 को वह दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे। एक ही दिन में उनकी संपत्ति 250 अरब रुपए बढ़ गई थी। अब आप ही बताइए, मोदी जी के राज में अंबानी अडानी की गरीबी दूर हुई कि नहीं? रोजगार मिला या नहीं? उनकी जिंदगी सुधरी या नहीं? सरकार की नीतियों से उन्हें फायदा पहुंचा या नहीं? मित्रों, तो बोलिए वाह मोदी जी वाह, भारत माता की जय। अब समझिए कि अंबानी अडानी की दौलत किस दौर में बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2020 में यानी लॉकडाउन के दौरान हर 100 में से 34 आदमी की नौकरी चली गई। लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि जिन 66 लोगों की नौकरी बची भी थी, उनमें से केवल 39 लोग ही दिसंबर 2020 आते आते नौकरी में बचे रह सके। 44% लोग दिहाड़ी कामगार बन गए और 17% पूरी तरह से रोजगार के बाजार से बाहर हो गए। मतलब उन्होंने मान लिया कि भारत के चमचमाते अंबानी अडानी राज में उनके लिए न तो कोई नौकरी है, न रोजगार, और न ही काम की कोई उम्मीद बची है। इस तस्वीर का और हाहाकारी चेहरा यह है कि अगस्त 2019 में पक्की नौकरी वाला जो आदमी 33,277 रुपए कमा रहा था, वह अगस्त 2020 में 26,180 रुपए पर आ गया। कच्ची नौकरी वाला जो आदमी 11,312 रुपए कमा रहा था, वह 8,763 रुपए पर पहुंच गया। जो दिहाड़ी कामगार 9,074 रुपए कमा रहा था, वह अगस्त 2020 में 6,689 रुपए पर पहुंच गया। रेहड़ी पटरी ठेले खोमचे वाले तो 8,231 रुपए से 6,689 रुपए पर पहुंच गए। मतलब जब इस देश के साधारण लोग लुट रहे थे, तबाह हो रहे थे, कारखाने बंद हो रहे थे, तब अडानी और अंबानी टकसाल खोले हुए थे। उनके कारखानों से रुपया बरस रहा था। तो आगे से मत कहना कि मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। अंबानी और अडानी उन्हीं के प्रताप से गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं तो गलती आपकी है। अंबानी और अडानी बनकर तो दिखाइए, आपकी भी गरीबी मोदी जी देखते ही देखते दूर कर देंगे। क्या समझे? दिमाग नहीं लगाने का, मोदी जी की जय बोलने का और आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ऐसी खबरें कोई और नहीं दिखाने का। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, जानते ही आप, उसको भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज पर जाकर भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।